क्या कि 21 दिन के बाद इसको कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बोला तक नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं बोला था। अरे बिल्कुल नहीं बोला था। अरे कैसे नहीं बोला था? चलिए, कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से काम करता है आप बखूबी जानते हैं, और उसे कौन सा तमगा प्राप्त है यह भी आप जानते हैं, और वैसी ही पत्रकारिता हो रही है। लेकिन कई बार अंजना ओम कश्यप भी सवालों के घेरे में घिर जाती है। वो किस तरह की एंकरिंग करती है आप जानते हैं। आपने देखा था आलोक शर्मा को वीडियो, कैसे एडवर्टीजमेंट के बारे में आलोक शर्मा ने बाकायदे बता दिया कि एडवर्टीजमेंट कैसे मीडिया करती है। अब उसके बाद एक बार फिर से घिर गई अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप से यह पूछ लिया गया कि अंजना ओम कश्यप जी बताइए कि मोदी जी ने तो कहा था 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, तो अंजना ओम कश्यप ने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा था। उसके बाद वो फंस गई। अब हम आपको वीडियो वो दिखाने जा रहे हैं जिस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अंजना ओम कश्यप पहले मना करती हैं कि अंजना ओम कश्यप कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मोदी जी ने ऐसा 21 दिन में कोरोना समाप्त होने की बात नहीं की थी। जबकि मोदी जी ने सीधे तौर पर कहा था कि 21 दिन में कोरोना से लड़ाई हम लड़ेंगे, 21 दिन में कोरोना हारेगा। ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो सबसे पहले जरा अंजना जी का आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें अंजना ओम कश्यप मानने को तैयार ही नहीं है कि मोदी जी ने कहा था 21 दिन में कोरोना समाप्त हो जाएगा। देखिए। अरे भाई वो तो कहा था कि बस 21 दिन की बात है, उसको खत्म हो जाएगा, ये बोला तक नहीं बोला था? क्या कि 21 दिन के बाद इसको कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बोला तक नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं बोला था। अरे कैसे नहीं बोला था? तो अंजना ओम कश्यप तो मानने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था, 18 दिन में जीत मिली थी, और हम लोग 21 दिन में कोरोना से जीत लेंगे। यह बात सीधे तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा कही गई थी, लेकिन अंजना ओम कश्यप जी मानने को तैयार नहीं थी। वो वीडियो भी सामने है, वो वीडियो भी जरा आप देख लीजिए। बाकायदे खबर इस बारे में चली थी कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, और प्रधानमंत्री जी 21 दिन का समय मांग रहे हैं। 21 दिन में हम कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे, कोरोना से जीत लेंगे, कोरोना समाप्त हो जाएगा। देखिए। He announced the 21-day lockdown and he said the battle of Mahabharat was won in 18 days. The battle of coronavirus will be won in 21 days. महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। तो अभी इस बात पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप जी क्या मोदी जी के शब्दों को भूल जाती हैं? क्या वो बात नहीं याद रहती जो मोदी जी पहले कह जाते हैं? बाकी पुराने इतिहासों की बात तो निकाल कर अंजना ओम कश्यप ले आती है, लेकिन क्या यह बात भूल गई? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 दिनों में कोरोना समाप्त हो जाएगा। इसको लोग सवाल पूछ रहे हैं इसको लेकर। बाबा मचुरवा नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं गजब बेइज्जती है, अंजना कैसे मोदी के शब्दों को भूल सकती हैं? अंजना जी कैसे क्या मोदी के शब्दों को भूल सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी के शब्दों को अंजना ओम कश्यप नहीं भूल सकती, लेकिन शब्द अगर विपरीतार्थक हो तब दिक्कतें हो सकती हैं। अगर शब्द मोदी जी के अच्छे हैं या शब्द उससे फायदा होने वाला है तो वो शब्द अंजना ओम कश्यप जी कभी नहीं भूलेंगी। और अंजना ओम कश्यप के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। अंजना ओम कश्यप के सामने आलोक शर्मा ने भी कई सारी बातें कह दी थी, और आलोक शर्मा ने सीधे तौर पर कह दिया था कि देखिए कि एडवर्टीजमेंट का ही प्रभाव है कि नारकोटिक्स विभाग के ऑफिस के बाहर मीडिया इसलिए पहुंच जाता है, मीडिया कैमरे इसलिए पहुंच जाते हैं कि रिया चक्रवर्ती घर से 10 ग्राम की पुड़िया मिली है, लेकिन अडानी के पोर्ट पर हजारों किलोग्राम जो है बरामद होता है ड्रग्स, उसकी कहीं खबर नहीं चलती है, उसकी कहीं नहीं दिखाया जाता है, कहीं खबर नहीं चलाई जाती है। और रोजगार की बात, 10 लाख रोजगार की बात की जाती है, 2 करोड़ रोजगार की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा। करिए डिबेट। या अंजना ओम कश्यप के सामने ही आलोक शर्मा ने कहा था कि करिए ना इस पे डिबेट, बातचीत करिए ना इस पर, लेकिन अंजना ओम कश्यप तो शायद भूल गई हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, और भूल गई हैं शायद कि सबका साथ सबका विकास की बात की थी, लेकिन यहां तो नफरत का विकास तेजी से हो रहा है। अंजना ओम कश्यप शायद ये भी भूल गई है कि महंगाई और बेरोजगारी पर किस तरीके से वो पिछली सरकारों को घेरती थी, आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को नहीं घेर रही है, मोदी सरकार को नहीं घेर रही है। शायद भूल गई होंगी कि महंगाई बढ़ रही है, शायद वो भी भूल गई होंगी कि रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा है युवाओं को, वो सारी चीजें भूल चुकी है। यही वजह कि अंजना ओम कश्यप सुनना ही नहीं चाहती हैं, अपने खिलाफ नहीं सुनना चाहती हैं, सरकार खिलाफ नहीं सुनना चाहती हैं। और अगर कोई बोल दे कि मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना समाप्त होगा, तो ये कह देंगी नहीं नहीं ऐसा तो मोदी जी ने कहा ही नहीं था। इस बारे में भी सवाल बहुत बड़े हैं। तो मैं पहले जरा सा वो भी वीडियो आपको दिखा देता हूं जो आलोक शर्मा ने बाकायदे अंजना ओम कश्यप सामने बताया था कि एडवर्टीजमेंट का ये जो है वो कैसे दिख रहा है, कैसे विज्ञापन का असर दिखाई देता है, वो उनके बारे में बताया उन्होंने। सुन लीजिए। यही आज तक था ना, 10 लाख नौकरियां मिलेंगी 4 महीने पहले दिखाया था आप लोगों ने। 4 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। 4.5 महीने निकल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को।
कितनी रोजगार मिले हैं जरा बता दीजिए केंद्र सरकार की तरफ से। कोई एक शो करके दिखाइए एडवर्टीजमेंट का अगर असर नहीं है तो, कि 10 लाख में से कितने रोजगार मिले। एक तरफा आप बोलते चले जाएंगे आज तक पर, तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। बहुत बोलिए आपने मिस्टर आलोक शर्मा, आपको जिस डिबेट के लिए बुलाया उस पर आप बोले। हम पर सवाल खड़े करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ नहीं बुलाया। आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप पार्टी की तरफ से भी जवाब नहीं पर आइए। एडवर्टीजमेंट का असर बताता हूं। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है, ये नहीं है क्या? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि 600 किलो गांजा आज गुजरात के अंदर पकड़ा गया। सुन लिया आपने? विज्ञापन के असर के बारे में उन्हें बकायदा यह बता दिया कि विज्ञापन का असर क्या है। 10 लाख रोजगार जो है देने का वादा, वो भी विज्ञापन के तहत ही आया था। 15 लाख रुपए की बात भी की गई थी। 15 लाख रुपए हर आम जन के अकाउंट में, जो जनधन का खाता खुला गया तो उसमें 15 लाख रुपए आएंगे। क्या 15 लाख रुपए आए? क्या कभी इस पे कोई डिबेट हुई? ये 15 लाख कहां गए? काला धन कहां गया? काला धन वापस आया कि नहीं आया? नहीं होगी डिबेट। डिबेट ये भी नहीं होगी कि 21 दिन में कोरोना समाप्त हुआ या नहीं हुआ। डिबेट इस पे भी नहीं होगी कि महंगाई की दर, बेरोजगारी दर जो है वो क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस पर भी कभी कोई डिबेट नहीं होगी, जबकि आम जनता इन मुद्दों से त्रस्त है। आर्थिक मुद्दों को साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन बाबा महाकाल में जब कॉरिडोर बनेगा तो उसकी डिबेट हो जाएगी। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनेगा तो उसके डिबेट की जाएगी, लेकिन आम जनमानस के मुद्दों की डिबेट कभी नहीं की जाएगी। नफरत भरी डिबेटें की जाएंगी, नफरत भरी बातें की जाएंगी, लेकिन हां, जो पहले कहा जा रहा था वो अब नहीं किया जाएगा और उल्टा महामंडन किया जाएगा। इसी आज तक पर और जगहों पर आप देखिए कैसे सुधीर चौधरी साहब क्या कह रहे थे। सुधीर चौधरी साहब कह रहे थे कि रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हुआ है, इससे फायदा हो रहा है। रुपया गिरने के भी फायदे वो गिना रहे थे। और इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले रुपया गिरने के नुकसान बताए जा रहे थे। तो ये जो पत्रकारिता का ये जो बदलाव है, ये सरकार की तरफ झुकाव है, इससे सिद्ध होता है कि हां, सरकार खिलाफ एक भी शब्द मीडिया नहीं बोलने वाला है। अगर सरकार या आका खिलाफ कोई भी एक शब्द आ जाएगा, जो कह दिया जाएगा, तो उसको भी झुठला दिया जाएगा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कहा ही नहीं गया, ऐसा तो सुनो, आप गलत बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये कब हुआ कब नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें बोली जाएंगी। तो सवाल तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरीके की पत्रकारिता करने की जरूरत पड़ रही है? क्या एडवर्टीजमेंट ही इसकी वजह है कि मेन मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को आज जनता भूल गई है? रवीश कुमार भी पत्रकार है। रवीश कुमार ने बाकायदे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा कि आर्थिक मुद्दे गायब क्यों हैं, राजनीति में धर्म को क्यों घुसोड़ा जा रहा है, क्यों ये रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी हो रही है कि हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमने इतना विकास कर दिया, देखो महाकाल कॉरिडोर बनवा दिया है, देखो हमने जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, अयोध्या को चमका दिया, मथुरा की तैयारी है, अयोध्या की बारी है। इस तरह के नेता जो है भाषण देते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो ये सब जो तैयारियां हैं, सब जो दिखावा है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से की सियासत जो है वो की जा रही है और किस तरीके की चीजें की जा रही है, किस तरीके से गोदी मीडिया उन सभी चीजों पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है। वो सब भूल ही गया है। ना उसको महंगाई नजर आती है, ना उसको नफरत दिखाई देती है, ना उसको बेरोजगारी समझ में आती है। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, लगातार आम जनता त्राइमाम कर रही है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। सीधे तौर पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है क्या हो गया, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि अंजना राम कश्यप जी, क्या आप सरकार के पक्ष में पत्रकारिता कर रही हैं? ये सवाल बहुत अहम है, लोग पूछ भी रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। लगातार आप जो है, जब भी मोदी जी पर कोई सवाल होता है, मोदी जी पर कोई बात आती, तो आप उसको भूल जाते कि नहीं, मोदी जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। हो सकता है आने वाले समय में ये भी कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल आंख दिखाने वाली बात कही ही नहीं थी। हो सकता है ये भी बोल दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही नहीं था कि सब जगह करेंसी गिर रही है। पुराने समय की बात, 2014 की बात है कि मतलब सबकी करेंसी नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही, आखिर क्या वजह है कि भारतीय करेंसी गिर रही है? ये भी मोदी जी का भाषण है। मोदी जी ने कहा था कि हम 56 इंच का सीना दिखा देंगे, हम लाल आंख दिखा देंगे, हम सबको औकात दिखा देंगे, दिल्ली में बैठे हुए सत्ता कमजोर, हमारी सेना कमजोर नहीं है। ये सब बातें भुला दी जाएंगी, क्योंकि हाँ, एडवर्टीजमेंट का तो असर होना चाहिए ना। वही एडवर्टीजमेंट था जिस बारे में आनंद शर्मा ने बात कही थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।